हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। देखिए बच्चों, प्रश्न में बोला गया है कि चित्र में दिखाए गए बैलून, रस्सी एवं बंदर सभी स्थिर है। बैलून का द्रव्यमान m, बंदर का द्रव्यमान छोटा m तथा रस्सी का द्रव्यमान नगण्य है। प्रारंभ में बैलून तथा बंदर के बीच रस्सी की लंबाई l है। यदि बंदर रस्सी पर चढ़ता हुआ बैलून तक पहुंच जाए तो बैलून कितना नीचे उतरेगा। तो आइए बच्चों, प्रश्न के लिए सर्वप्रथम मुख्य उदाहरण की चर्चा करते हैं बच्चों। तो देखिए, बच्चों अगर किसी निकाय पर लगने वाला अगर कुल बल शून्य है तो इस स्थिति में बच्चों इसका जो द्रव्यमान केंद्र होता है वो स्थिर बना रहता है। तो द्रव्यमान केंद्र स्थिर बना रहता है तो द्रव्यमान केंद्र का जो यहाँ पर निर्देशांक निकालने का सूत्र होता है वो होता है m1 dr1 धन m2 dr2। बच्चों छोटा सा विस्थापन यहाँ पर बताया गया है, तो m1 धन m2 हो गया। अगर बच्चों यहाँ पर d r cm अगर ये 0 है तो देखिए यहाँ से होगा बच्चों 0 बराबर m1 dr1 धन m2 dr2 बटे m1 धन m2। तो यहाँ से बच्चों हो गया m1 dr1 धन m2 dr2 बराबर 0। तो आइए बच्चों इस मुख्य उदाहरण के आधार पर प्रश्न हल करते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर बच्चों एक बैलून है जिसका द्रव्यमान m है और बंदर है जिसका द्रव्यमान छोटा m है। दोनों के बीच में एक रस्सी लगी है जिसकी लंबाई l है। अब बच्चों यहाँ पर ये कुछ ऊपर चढ़ता है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर जो है वो कुल बल शून्य है, तो इसका जो द्रव्यमान पूरे निकाय का जो द्रव्यमान केंद्र है बच्चों, द्रव्यमान केंद्र की स्थिति नहीं बदलने वाली। तो द्रव्यमान केंद्र की स्थिति नहीं बदलेगी तो यहाँ पर जो द्रव्यमान केंद्र का जो निर्देशांक होगा या द्रव्यमान केंद्र की जो स्थिति होगी वह शून्य हो जाएगी बच्चों। तो देखिए बच्चों, यहाँ से अगर बात की जाए तो जैसा मुख्य उदाहरण में देखा कि यहाँ पर एक समीकरण निकल के आई है बच्चों m1 dr1 धन m2 dr2। तो देखिए बच्चों, अगर ये बच्चों कुछ ऊपर चलता है तो बैलून नीचे आएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ से बच्चों, अगर बंदर ऊपर चलता है x तो ये होगा बच्चों l ऋण x बंदर के लिए बच्चों, यहाँ पर ये विस्थापन होगा बच्चों। और बच्चों अगर बैलून के लिए देखा जाए तो बैलून कितना नीचे आएगा, ये x नीचे आएगा बच्चों, ठीक है। अगर बैलून x नीचे आता है या बंदर ऊपर ऊपर जाता है बच्चों x, तो यहाँ पर बंदर की स्थिति क्या होगी बच्चों, l ऋण x होगी बच्चों। तो बैलून की क्या होगी बच्चों, x होगी। ये किसके बराबर होगा बच्चों, ये 0 के बराबर होगा। अब देखिए बच्चों, यहाँ से अगर इसको हल करते हैं तो ये मिलता है बच्चों m l ऋण m x बराबर, ये भी ऋण में आएगा बच्चों, माफ कीजिएगा, यहाँ पर ये ऋणात्मक चिन्ह आएगा, ये x बराबर 0। तो यहाँ पर देखिए ये होगा m l बराबर m धन m x। तो x का मान निकालना तो होगा छोटा m l बटे बड़ा M धन छोटा m। ये इसका विस्थापन होगा बच्चों जो कि पूछा गया था। तो बैलून कितना नीचे उतर जाएगा, तो ये इतना नीचे उतर जाएगा बच्चों। यही अपने प्रश्न का उत्तर है। आशा करता हूँ आपको हल समझ में आया होगा। धन्यवाद।